मोहब्बत की दुकान ख़ास प्रोग्राम में आज हमारे जो मेहमान हैं, ख़ास मेहमान प्रोफेसर कुंवर जमीर अहमद साहब हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सोशल वर्कर हैं, राजनीतिक वर्कर हैं। जमीर साहब, आपका वेलकम। और हम ये जानना चाहते हैं जमीर साहब से कि जो मुश्किलें इंसान की ज़िंदगी में रहती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल एक तरह का प्रोग्राम है, समाजी बातें, तो उसमें ये बताइए, आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं, लोगों के सामने जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स रहती हैं उससे कैसे मुकाबला करें वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब लोग खुशी से रहें और खुशी से त्यौहार को मनाएं, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ मनाते हैं। यही इकलौता ऐसा त्यौहार है। और आपके तीसरी जंग चैनल के इंडिया मोहब्बत की दुकान में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो मुश्किलें इंसान की ज़िंदगी में बहुत आती हैं और कोई भी परेशानी होती है उसका एक हल होता है। ऐसा नहीं है कि सब परेशानी आएगी तो हम बैठ जाएं। पूरी लाइफ में आदमी की सुकून का लम्हा बहुत ज़्यादा होता है और परेशानी का टाइम थोड़ा होता है। तो आदमी को संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। परेशानी के वक्त जो हार कर बैठ जाता है तो उसका कोई रास्ता नहीं। अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें, बैठे सोचे कि इसके 2-3 हल सोच ले परेशानी के। ऐसा नहीं तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं तो मैं ऐसा करूँगा, तो उसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और फिर वो उसकी परेशानी का हल निकल आएगा। हम देखते हैं हमारे समाज में जो नई जनरेशन है, जो बच्चे छोटे छोटे हैं, 14-15 साल की जिनकी उम्र है और 18-20 साल की उम्र है, उनमें नशे का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये नशा बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कहीं भी झुग्गी झोंपड़ियों के सहारे, रेलवे लाइन के ट्रैक के सहारे या दूसरी जगहों पर बहुत आसानी से के साथ। हम खुल के बात करेंगे, चरस, गांजा, अफीम और स्मोक वगैरह, ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। ये किस तरह से बच्चे बच रहे हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि व्यवस्था इन्वॉल्व है। अब ये जो सामान बिक रहे हैं वो खुलेआम बिक रहे होते हैं, तो बच्चों को इसमें कैसे बचाया जाए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने नशे के नाम की, ये तो है ही है। सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट जब तक कोई इसमें कदम नहीं उठाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब जगह जगह पर शराब के ठेके खुल गए। जहाँ एक था वहाँ 4 हो गए, है ना। आसानी से चीज़ अवेलेबल है, तो अब जब चीज़ आसानी से अवेलेबल है, जो नहीं भी पीता है वो भी पीने लगा। शराब का तो चले नशा ऐसा है जो महंगा भी है थोड़ा सा, अगर किसी को उसको ख़रीदना है। लेकिन जैसे चरस है या गांजा है, वो तो जानकारी के मुताबिक बहुत कम पैसों में 10 रुपये में, 20 रुपये में वो चीज़ें मिल जाती है। मैंने एक पिछले साल में एक धरना प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ तमाम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आया था हमारे शहर का। उनसे मैंने बात की, किसी के कान पर जूं नहीं रही। बेहद तकलीफ दे और बेहद फिक्र की बात है कि नौजवान नस्ल जो है ये नशे में डूब रही है। और मैं एक चीज़ क्या देखता हूँ, आपने भी शायद देखा होगा, जब हम बाज़ार में निकलते हैं, रोड पर निकलते हैं, तो हर 6 महीने में एक पागल नौजवान हमें देखने को मिल जाता है। वो सड़कों पर ताली बजा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है और बेवजह अपने सड़क पर बोलता फिर रहा है। तो वो जो नशा जो होता है तमाम दिमाग को बिल्कुल बेकार कर देता है। ये जो नशा लोग कर रहे हैं, क्या इसका ताल्लुक कोई डिप्रेशन से भी है या अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जिस तरह से ग्रुप में है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह है, डिप्रेशन अपनी जगह है। नशा तो देखिए, मैं जो नशा करते हैं तो किसी वजह से हो सकता है, जैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, वो करते हैं, तो क्या ये नशा इसलिए भी करते हैं लोग कि मालूम हुआ नौकरी नहीं मिल रही है, उनको रोजगार नहीं है, तो वो उस डिप्रेशन में नशा करते हैं? उस चीज़ पे आऊँगा। नशा क्या है, आदमी की जो बुरी संगत है, पहले जो बुरी संगत है तो उसकी वजह से भी आता है। एक ले रहा है, 3 लोग नहीं पी रहे हैं, उसने लिया, एक कश लगा लिया, है ना, एक कश लगा लिया, उसने कहा तो ठीक है। उसने कोई दूसरा भी लगाया, फिर उसने लेकर पूरा अपना लेकर सिगरेट लगाने लगा। तो एक तो बुरी संगत भी है, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात है। अनएम्प्लॉयमेंट तो अपनी जगह पर मौजूद है। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी और किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। नहीं, तो हमारा कहना यही है, मतलब एक सवाल है बिल्कुल कि जैसे लोगों के पास कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, मतलब कुल मिलाकर उसके बाद पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम्स है, घर में झगड़े हैं,
समाज की तमाम वो भी एक रीज़न चीज़ें है, वो भी हैं, तो एक क्या ये भी एक बुनियाद है या वजह है जो वो भी एक नशा कर रहे हैं? लेकिन वो मेन रीज़न नहीं है। नशा तो वही करेगा जिसके पास पैसा होगा। माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा पैसा देते हैं। वजह मेरी एक बात सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ या आप हैं, जो भी है, अब माँ बाप है वो अपने काम में बिजी है, सुबह से शाम तक। लेकिन जो लोग वो सुबह से शाम तक अपने काम में बिजी है। बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ गया, अब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, माँ बाप बच्चों से जो उनका जो कनेक्शन है ना, जो कनेक्टिविटी है, वो मोबाइल के ज़रिए रह गई है। आमने सामने बैठ कर के माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते हैं। माँ बाप अगर अपने बच्चों को बताएंगे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ऐसे लोगों में बैठो, उनको अपने दीन की तरफ भी लेकर आए। जिस भी मजहब से ताल्लुक होते हैं, मजहबी भी, जब तक आदमी धार्मिक भी हो जाएगा तो उसको लगेगा नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, चीज़ ठीक नहीं है। तो ये बातें तो मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए हुई कि जो फैमिलीज अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन जो लोअर क्लास है, जो मालूम है पॉलीथिन वगैरह बीनने वाले लोग हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, आप देखेंगे उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं। तो उनके पास तो वक्त ही वक्त है, वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो बिल्कुल लोअर क्लास का तबका है, वो नशे की तरफ इस वक्त ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। आप देखिए जो कबाड़ा वो इकट्ठा करते हैं गलियों में, सड़कों पे, तो वो बच्चे सोल्यूशन आ रहा है कोई, वो सोल्यूशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे हमने बताया गांजा, चरस और भी जो कुछ है। तो ये बीमारी कैसा खत्म हो समाज से, क्योंकि जो समाज है हमारा वो बच्चों पर निर्भर करता है। मैंने देखा, देखिए क्या अभी मैं कुछ काम के लिए कोई बच्चों को बुलाया, तो वो अपने 3-4 साथी और लिया, बोला मुझे 70 रुपये लीजिए, ठीक है। तो वो पंक्चर जोड़ने वाला जो सॉल्यूशन होता है, उन्होंने, मैंने कहा लीजिए कर रहा है, तो मैंने फिर भगा दिया। वो जो मास्क हम लोग लगाते हैं, कोविड टाइम में जो मास्क लगाया था, उस मास्क में लगा के वो सूंघ के उसके बाद वो काम करे। छोटे छोटे बच्चे, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो पैसे वाले लोग हैं, जो अपना आपको, जो वाइट कॉलर लोग हैं, या जो गवर्नमेंट है, या जो जनता के प्रतिनिधि हैं, या जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, वो लोग इन गरीब बस्तियों में नहीं जाते हैं, हम जाते हैं। आप कहेंगे मैं आपको अपने फोटोज वीडियो दे दूंगा। मैं मेरी बात सुने सर, मैं कल भी यहाँ आपके बड़ौदा जाफराबाद है हमारे शहर में, वहाँ पर जो गरीब बस्ती है, हम उन लोगों में गए। जब हम उन लोगों में गए, हमने उनकी समझ, इससे पहले भी हम लोग गए थे, फिर कल भी गए। हमने कहा स्वतंत्रता दिवस क्या होता है इनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनके पूर्वजों ने भी, आदिवासियों ने भी देश के लिए बलिदान दिया है। सभी ने दिया, आदिवासियों ने भी बलिदान दिया, भले ही उनका नाम हिस्ट्री में हो या ना हो। हम लोग गए, हमने उनको सम्मानित किया, कल हमने उन लोगों को खाना बांटा। इससे पहले भी गए, उनकी समस्याएं पूछी। मैं उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास पीने का पानी नहीं है, मतलब ना तो हैंडपम्प है, वो लाइन तो वाटर लाइन तो छोड़ दीजिए। तो अब हमने साहब अलीगढ़ के ADM सिटी साहब को ज्ञापन भी दिया, उनसे अपील भी कर दी, और आपके साहब आप क्या कहते हैं, और पानी की व्यवस्था कराएं। तो उनको पीने का पानी नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है। उनको क्या मालूम उनका बच्चा कहाँ कूड़ा उठाने जा रहा है, कहाँ नशा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या मालूम। उनका तो मेन मकसद सिर्फ खाना और सोना है सर, एजुकेशन कुछ नहीं, घर उनके पास नहीं। जब तक शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि या बड़े पैसे वाले लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग है ना, वो लोग जब तक फील्ड में नहीं आएंगे, और जो लोगों ने संस्थाएं NGO बना रखी हैं, वो सिर्फ पैसा लूटने के लिए वो फील्ड में सही जगह पर काम नहीं करते सर। सबको आना पड़ेगा सर, ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत बेहतर। अच्छा ये बताएं कि जो समाज में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं सामने, जिसको हम कहते हैं हेट, नफरत की बुनियाद पर कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं लिंचिंग होती है, कहीं और वारदात हो जाती हैं। तो ये जो माहौल बन जाता है मुल्क में, अभी जैसे मणिपुर में हिंसा चल रही है, नूह में, मेवात में अभी मामला आपने देखे कि कितना वहाँ पर हिंसा हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं वक्त पर सामने आती है, इससे कैसे समाज कैसे निपटे, और न हो ऐसी बातें न हो, क्योंकि टकराव की जरूरत नहीं है। देखिए आपने सिर्फ वहाँ पर दंगा, मुझे मणिपुर का मेरा सिर्फ दंगा होते हुए जो TV के या सोशल मीडिया के जरिए ही खबर मिली, लेकिन नूह में जो मेवात में आपने सिर्फ दंगे का एक रूप देखा है। दंगा तो हुआ है सरकार द्वारा प्रायोजित है, या उनकी जो ज़ेली तंजीमें हैं, RSS की, बजरंग दल वगैरह हैं, उन लोगों को प्रवोक करते हैं। उनका एक मकसद है, एक माहौल बनाना है।
वो तो एक अलग चीज़, लेकिन दूसरा चेहरा ये भी है कि वहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं की जान बचाई है और हिंदुओं ने मुसलमानों की जान बचाई है। वहाँ की जनता आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करती है। आज़ादी के बाद से आज तक कभी वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। ये बाकायदा पिछले 3 महीने से बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जो है, इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी, वीडियो जारी कर रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं। और अभी मैंने उसके एक दोस्त का इंटरव्यू देखा सोशल मीडिया पर, बिट्टू बजरंगी के, जो कि मुसलमान है, फरीदाबाद के रहने वाला है, बीजेपी का कार्यकर्ता। उसने कहा कि 25,000 तलवारें इसने बांटी और उन्होंने प्रशासन को पहले ही फरीदाबाद में करा, फरीदाबाद में बताया। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, अभी हम, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, राहुल गांधी जी की जब संसद सदस्यता बहाल हुई, हमने अपने जिला कार्यालय पर हम लोगों ने वहाँ मिष्ठान वितरण किया। उसके बाद हम लोग एक रैली निकालने का प्रोग्राम था, तो प्रशासन को मालूम हो गया कि हम रैली निकाल रहे हैं और हमारे जिला कार्यालय को छावनी बना दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, तो हमने कहा कि शहर का माहौल ख़राब ना हो जाए, तो हमने अपने रैली का प्रोग्राम कैंसिल किया और हम अपने वाहनों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया कि संविधान की और कानून की जीत हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब नूह में दंगा हुआ, जब मेवात में दंगा हुआ, तो वहाँ के शासन प्रशासन, वहाँ की सरकार की LIU क्या है, उनके पास खबर नहीं थी कि क्या माहौल हो रहा है। आप क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल पर्सन भी हैं, तो आप इस तरह की डिमांड क्यों नहीं करते हैं? चाहे वो किसी का भी रैली हो, किसी भी समुदाय की हो, जो हाथों में हथियार लेकर के जाते हैं, उस पर पाबंदी हो। रैली में चूंकि धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें हथियारों का क्या कम? हमने यहाँ अलीगढ़ के DM साहब को ज्ञापन भी दिया था, जब नूह में और मेवात में दंगा हुआ था, हमने उनको ज्ञापन भी दिया था। आपने बरेली का वाक़या नहीं देखा? बरेली में बरेली के जो अधिकारी थे, SSP थे, कौन थे, उनका फौरन ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है, प्रशासन काम करना चाहता है, लेकिन उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बहुत है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं सांप्रदायिक, उसमें सरकारें या जो और संगठन है उनकी भूमिका रहती है। जी। प्रशासन चाहता है रोकना, लेकिन प्रशासन के हाथ बांध दिए जाते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता। बिल्कुल प्रशासन का ये कहना चाहते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जमीर साहब और हम बात कर रहे थे कुछ सामाजिक मुद्दों पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, समाज में मोहब्बत से रहें, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। झगड़ों की, नफ़रतों की किसी को ज़रूरत नहीं है, ना ही उसका हिस्सा बने, ना ही उसको फैलने दें और इनसे बचें। शुक्रिया आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 30 दिन न्यूज़।